साथियों नमस्कार, मैं अनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है तो मैं बता दूं कि संविदा को क्या मिलने वाला है, आने वाले समय में संविदा के साथ क्या होने वाला है। और ये बैठक जो एक एमडी साहब के द्वारा की गई, जिसमें प्रमुखता से मांग रखने वाले हमारे जो परिषद, जो एम्प्लॉय यूनियन है, परिषद है, संघ है, तो उसमें परिषद जो है उसके तमाम लोगों द्वारा एक बैठक की गई। और बैठक में 19 सूत्रों मतलब 19 सूत्रीय मांग जो है उनके पास पहुंची। उन मांगों में तमाम उन लोगों की भी मांग है, बहुत सारे मांग है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तमाम रेगुलर कर्मचारी भी हमारा वीडियो देखते हैं, संविदा कर्मचारी तो देखते ही देखते हैं, और आउटसोर्सिंग और तमाम लोग, मृतकाशी सारे लोग देखते हैं। तो सबके लिए खबर है। और कुछ खबरें हैं जो नीचे मैं दे दूंगा, लिख दूंगा, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन जो मेन खबर है, मैं 19 मांगे हैं, 19 को बताने में बड़ा समय लगेगा और थोड़ा समझाने में भी समय लगेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मुद्दे हैं, मेन हैं, जिस पे विभाग के तरफ से और अधिकारियों की तरफ से बड़ा दबाव बनाया जा रहा था, उसमें एक मुद्दा जो है, सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है कि जो आप लोग हर साल अनुबंध पत्र भरते हैं, उसमें 500 रुपये का अनुबंध ऑनलाइन वाली व्यवस्था चल रही थी, उसको एमडी साहब ने ख़त्म कर दिया गया है। इसका मांग मैंने भी रखा था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं रखा था, इसको मैंने भी एक बार उजागर किया था वीडियो के माध्यम से। और ये जो खबर है इसको कई लोगों ने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एमडी साहब से बात हुई, तमाम चीज़ों हुई, तो ये मामला ख़त्म हो गया है। अब चॉइस के आधार पर लग दिए हैं कि मतलब अगर आप 120 रुपये का बांड भराएंगे तो भराएंगे, अब 500 का भराना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो भी कर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन है, लेकिन अब कोई दबाव नहीं बनाएगा कि आपको 500 रुपये का बांड भरना है। ये जो दबाव है ये ख़त्म हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है, संविदा जितने भी चालक प्रचालक है सबके लिए खबर है। ठीक, उसके बाद दूसरी बात है, इसमें मांग में एक और मुद्दा जो था कि 50% लोड फैक्टर कम आने पर तमाम चालक प्रचालक हमारे हैं जिनका लोड फैक्टर कम हो जाता है, और जिसके नाते उनके वेतन में से 2300 कहीं काट दिया जाता है, कहीं 1000 काट दिया जाता है, यानी जो कटौती हो रही है इस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि ये भाई, एक तो हम बहुत मेहनत करके 22 दिन ड्यूटी करते हैं, 24 दिन ड्यूटी करते हैं, उसमें जो हमको प्रोत्साहन मिलने वाला है उसमें से आप कटौती कर दे रहे हैं 50%। कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं सवारी नहीं मिली, और ये पूरे महीने का देखा जाता है। हर दिन आप अच्छा कर रहे हैं, 60% 65% जमा कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस कहीं किसी भी 34 आ गया, 40 आ गया, बरसात के नाते तमाम चीज़ें हैं, कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, कोई बात हो गई, तो वो पूरे महीने का आपका जो लोड फैक्टर कम हो जाता है, उसके बाद आपका वेतन कटौती हो जाता है, तो बड़ा तकलीफ़ होता है। तो इस तकलीफ़ को ख़त्म करने का जो है एमडी साहब ने कर दिया है, आदेश कर दिया है कि इस पर एक कमेटी बैठाकर और इसको ख़त्म किया जाएगा, यानी बहुत जल्द ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो संविदा के साथी हैं उनके लिए विशेष जो है कि बीच में ईपीएफ का मामला जो है उजागर हुआ था, ईपीएफ कटौती हो रही थी और उसमें ईपीएफ कम कट रहा था, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग भी समझ नहीं पाए, मैं खुद नहीं समझ पाया, दूसरे की बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली, पहली बार जो जानकारी मिली और जो कागज़ पत्र दिखाया गया, समझाया गया कि अब सबका ईपीएफ एक समान हो गया है, पहले की भांति, पूर्व की भांति जिस तरह चलता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि इस महीने का जब ईपीएफ कटेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो उत्कृष्ट और उत्तम काम करने वाले हैं उनका ईपीएफ अधिक कट रहा है, और जो कम करने वाले हैं, जैसे जो कोई किलोमीटर के आधार पर है, जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ है, उनका ईपीएफ जो पहले कटता था, मतलब जो बीच में कटता था, यानी कि 6500 और 5500 के हिसाब से ईपीएफ वही कटेगा। ये अन्याय हो रहा है और ये अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक समान जब आप दे रहे हैं सारी व्यवस्था, तो उसमें कटौती इनके साथ क्यों, ऐसा उनके भेदभाव वाला जो काम है ये अंग्रेज़ों द्वारा जो किया गया है, फूट डालो राज करो, वही सेम कहानी है। और संविदा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में उसी तरह है। मतलब दूध में अगर मक्खी गिर जाती है या चाय में मक्खी गिर जाती है तो आदमी क्या करता है, चाय नहीं फेंकता है या दूध नहीं फेंकता है, उसको निकालेगा और चाय पी लेगा। तो सेम कहानी वही है कि परिवहन विभाग द्वारा जब भी संविदा का शोषण करना हुआ, नया नया तरीका बनाकर नई आखिर इसके पहले किस तरह चलता था? इसके पहले एमडी साहब क्या मूर्ख थे, या इसके पहले जो अधिकारी थे मूर्ख थे? आप लोग नया नया नियम कानून पैदा कर देते हैं और नई नई व्यवस्थाएं लागू कर देते हैं, और उसका नुकसान कौन सहता है? जो दबा कुचला शोषित संविदा का चालक प्रचालक है, उसके साथ ही होता है शोषण। आपने एक पार्सल व्यवस्था क्या लागू कर दी, अब इसमें कौन फंसेगा? सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? चालक प्रचालक को। 2 पैसा अगर कहीं से पार आता बेचारा, उसका भी गला दबा दीजिए आप लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरी जो एक मतलब एक अच्छा काम हुआ है, इसमें कई सारे अच्छे काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं,
लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ है कि जो हम लोग का बीमा जो कटता था, जो दुर्घटना बीमा था, हाथ पैर टूटने पे या मृत्यु हो जाने पे हमको पैसा मिलता था, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी बात चल रही है। और इसको जो है आप सीधे जीवन बीमा से जोड़ा जाएगा, यानी कि आपकी मृत्यु कहीं भी हो जाती, घर पे हो जाती है, तमाम चीज़ें हैं, तो ये आपको लागू रहेगा और आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसके साथ मैं एक निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और पिछले वीडियो में मैंने निवेदन किया है, जैसे हमारे यहाँ के पाठक हैं गोरखपुर में, उनकी तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल में भर्ती है, तमाम लोगों द्वारा लगभग अच्छा खासा अमाउंट वो उपस्थित सबके सहयोग से हुआ है। 1,29,000 हुआ था, अभी हमको लग रहा है कि 1.5 लाख के आसपास पहुँचने वाला है, और तमाम लोगों ने मदद भी किया है, और बहुत लोग मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे मैं दे दूँगा। तो ये जो व्यवस्था है, मैं चाहता हूँ कि एक आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा दिया गया, वो हर व्यक्ति का बन जाए, हर चालक परिचालक का बन जाए, हर कंडक्टर का बन जाए। एमडी साहब इस पर एक आदेश कर दें, एक व्यवस्था कर दें कि जो आयुष्मान कार्ड है सबको बन जाए। हमारा नहीं बना है, बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं बना है, बहुत सारे लोग हैं, और वो भुखमरी के कगार पे हैं, समझ लीजिए, मतलब कम वेतन, अल्प वेतन भोगी हैं, तो इनको मिलना ही चाहिए, इनको अलग से। अब उसमें मैं गया था एक दिन, तो कह रहे हैं 6 आपके मेंबर होने चाहिए। अब मेरे घर में 5 लोग हैं, तो मैं कहाँ 6वां पैदा करके लाऊं? तो ये संभव नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहती है अच्छी योजना देना, तो इसमें थोड़ा सा ये सब बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का बनना चाहिए, जो गरीब है, जिसके पास जो संविदा पे काम करने वाला, किसी भी विभाग में अगर संविदा पे काम करने वाला, सबका बना दीजिए आप, क्योंकि उनके पास इतना वेतन नहीं है कि वो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई, सिंचाई और तमाम व्यवस्थाओं को जो है अच्छे से कर पाए। लेकिन अगर एक स्वास्थ्य की व्यवस्था में एक हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और मृतक आश्रितों के लिए भी बड़ी खबर है कि 1 महीने के अंदर आप परिवहन विभाग में नियमित हो जाएंगे। ये खुशखबरी मिल रही है, और जो सूचना है, ये मैं चाहूँगा बधाई हो उन सारे लोगों का जिन लोगों ने लखनऊ में धरना दिया। जितने लोगों ने धरना दिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो धरना है वो रंग ला रहा है, और बहुत जल्द आप नियमित होने वाले हैं और एकदम हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वेतन विसंगति को दूर किया जाए, एक और इसमें मांग था। और जो BS6 बसें हैं उनको के लिए मिस्त्री मरम्मत की व्यवस्था जो है सही किया जाए। संविदा चालक परिचालक के लिए ही मैं सारी बातें जो संविदा से संबंधित है उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो संविदा चालक परिचालक के लिए जो है रात्रि भत्ता जो इस समय 60 रुपये के आसपास है, मैं बार बार कहता हूँ 120 रुपया होना चाहिए, कम से कम 150 रुपया होना चाहिए। क्योंकि भोजन एक आदमी अगर खाना खा रहा है, तो किसी भी मतलब दुकान पे, प्राइवेट दुकान पे जाएंगे, नॉर्मली दुकानों पे जाएंगे, तो 100 रुपये से कम आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो 120 रुपया किया जाए, जो आगे भी लागू रहेगा। और जो संविदा चालक परिचालकों को वर्दी का जो कटौती कर रहा था, मैंने फ़ोटो भी डाला है, तमाम लोगों का यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, और पैंट नथी करके पहन रहे हैं। पेपर पे भी निकला है, पेपर की कटिंग मैं लगा दे रहा हूँ, आप देखिएगा, पेपर में भी निकला है। तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल होने जा रहे हैं। इसी जुलाई अगस्त में हम लोग को पैसा मिला था, और सबका लगभग कपड़ा फट गया है। वैसे तो मैं अनुरोध करूँगा कि हर साल आप कपड़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ड्रेस पहन के चलें, तो हर साल कपड़ा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 साल पे देंगे। हाँ, अरे ये कपड़ा 2 साल कोई पहन पाएगा? 365 दिन, आप 288 दिन हमसे ड्यूटी रह रहे हैं, तो क्या 1800 रुपये में हम 2 सेट कपड़ा पहन कर चला पाएंगे? संभव है? नहीं संभव है। आप चाहते हैं कि जूता मोजा बढ़िया वेल मेंटेन स्मार्ट बन के चलें, तो कहाँ से हो पाएगा? 1800 रुपये में हो नहीं पाएगा। आप इसकी पैसे की व्यवस्था करिए, और नहीं तो हर साल दीजिए, हर साल कम से कम। जैसे स्कूल में बच्चों को मिलता है हर साल सरकार द्वारा 1100-1200 रुपया दिया है, तो उसी तरह हर साल दीजिए 1800 रुपया, 2000 दीजिए हमको। सिलाई जाइए ना, पैंट शर्ट का सिलाई देख लीजिए कितना महंगा है। बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पे जो है प्राइवेट डग्गामार वाहनों को बंद किया जाए, और रोडवेज़ की जो सरकारी बसों हैं उनको अलाउ किए। गिरीश चंद्र मिश्रा जी ने ये सब तमाम चीज़ें हैं जो बात की हैं, और हमको लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत जल्द लागू भी हो जाए। तो और भी जो भी 19 चीज़ें हैं, मैं उसको डिटेल में नीचे रख दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे आउटसोर्सिंग साथी